अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आई मिस्ड यू गाइस, काफ़ी अर्सा हो गया हमारी बात हुए। तो हो ये रहा था कि पिछले कुछ अरसे से मैं आपके सवालों के जवाब इंस्टाग्राम के ऊपर दे रहा था और बहुत सारे सवाल ऐसे होते थे जो रिपीट हो जाते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सारे सवाल और सारे जवाब मिलाकर एक शो बना दिया जाए। यह है आपका और हमारा डाक खाना। पहला सवाल हमारे पास आया है एक्स खतीजा ZX से। वो कहती हैं, हाउ मच हैज़ कोरोना चेंज्ड योर लाइफ? अगर ये कहा जाए कि कोरोना वायरस आया और उससे पूरी दुनिया में तब्दीली आई तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसी तरीके से इंडिविजुअल लेवल्स के ऊपर भी लोगों की ज़िंदगियों में काफ़ी तब्दीली आई है। मेरे हिसाब से मेरी ज़िंदगी में जितनी भी चेंजेस कोरोना वायरस की वजह से आई हैं वो पॉजिटिव अभी तक रही हैं। वो अलग बात है कि पूरी दुनिया पॉज हो गई थी और आपके सारे प्लान्स पॉज होने पड़े, लेकिन इसको एक तरह का ब्रेक समझ लें। आई अंडरस्टैंड कि लोगों के ऊपर इसकी वजह से बहुत स्ट्रेस और दबाव रहा है, लेकिन इसको अगर एक पॉजिटिव लेंस से देखा जाए तो काफ़ी सारे फ़वाइद आपको नज़र आ सकते हैं। दूसरा सवाल I.Taha.Farouk पूछते हैं कि व्हेन इज़ द फ्रेश कंटेंट कमिंग? बना रहे, बस अभी आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मुजम्मिल हसन का सवाल है, असद आप इतना मर के वीडियोस क्यों बनाते हैं? ये आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया है। प्रॉब्लम ये थी कि मेरे यूट्यूब के पैशंस के साथ साथ मेरी ज़िंदगी के जो अंदर मसले चल रहे थे वो क्लैश कर रहे थे और मैंने सोचा कि यार अगर मैं दोनों के ऊपर तवज्जो दूंगा तो दोनों चीज़ें सही से नहीं हो पाएंगी। तो मैंने 1-2 महीने लगा के अपने जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करने की कोशिश की है ताकि मैं इसके ऊपर सही से तवज्जो दे सकूं और इंशाल्लाह आगे की कुछ वीडियोस जो आपको बहुत जल्द नजर आएंगी, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा टोटल फोकस अब सिर्फ यूट्यूब पे हो गया। सेठ साहब पूछ रहे हैं कि इज देयर अ सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 कमिंग? सेकंड वेव को अगर सोचा जाए ना तो एक बहुत ही नॉन साइंटिफिक सा टर्म है। सेकेंड वेव का मतलब सिर्फ ये है कि आप उसके ऊपर कंप्लीटली काबू नहीं कर पाए, वो ख़त्म होते होते वापस दोबारा बढ़ गया। अब इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर और सबसे बड़ा डर मुझे इस बात का है कि मुझे ऐसा लग रहा था और सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद गर्मी की वजह से कोरोना वायरस का स्प्रेड स्लो हो गया है। अब चूंकि विंटर्स वापस आ रही हैं तो उस चीज़ का खदशा, स्प्रेड होने का ज़्यादा खदशा बढ़ जाता है। तो सेकेंड वेव इज़ कमिंग। ख्याल रखें, मास्क पहनें, फासला रखें, हाथ धोएं। Rabia.ms पूछ रही हैं कि पैनिक अटैक्स अगर वाइवा से पहले हो रहे हो तो उसको किस तरीके से काबू में किया जाए। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि पैनिक अटैक है या सिर्फ एंग्जाइटी या थोड़ी सी परेशानी है। अगर वो परेशानी आपको परफॉर्म करने से रोके तो फिर वो नेगेटिव है, लेकिन अगर वो आपकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करे तो वो एक फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर वो फ़ायदा दे रही है तो उसको होने दें, लेकिन अगर वो आपको नुकसान पहुँचा रही है और आपको परफॉर्म करने से रोक रही है, आपको अच्छा परफॉर्म करने से रोक रही है, तो फिर वो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। इसके लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन ये गूगल ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर इससे भी फ़ायदा ना हो तो डॉक्टर से रुजू करें। ओसामा विद C_सज्जाद पूछते हैं कि मेरी आंखें थोड़ी सी येलो हैं, उनको मैं वाइट कैसे कर सकता हूँ? तो एक कंडीशन होती है, उसको कहते हैं हम गिलबेयर सिंड्रोम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपको गिलबेयर सिंड्रोम हो। आप लिवर फंक्शन टेस्ट करवा कर डॉक्टर से ज़रूर चेक करवा लें। हमना_167 पूछती हैं कि वन थिंग दैट यू लव अबाउट योर सेल्फ। आई थिंक इफ आई हैव टू से वन थिंग इट विल बी ऑनेस्टी। _सैम सिद्दीकी पूछ रहे हैं कि आप IBS पे कब वीडियो बनाएंगे? इनका ये सवाल मेरे पास शायद कुछ 10 दफ़ा आ चुका है। अब चूँकि हम नई वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी हैं तो IBS की वीडियो भी समझे बस लाइन में डाल दी, पाइपलाइन में, बस मैं आपके लिए पाइपलाइन में डाल दूंगा, ठीक है? तो अगले 2-3 महीने में एक्सपेक्ट कर लें, आ जाएगी। अर्श_इन रिजवी पूछ रही हैं कि डॉक्टर साहब आई एम ऑन द 37th वीक ऑफ प्रेगनेंसी और अभी तक डॉक्टर ने बताया नहीं कि ऑपरेट होगा या नेचुरल बर्थ, तो ये कब पता चलेगा? वरना डॉक्टर कह रही हैं एवरीथिंग इज़ फाइन। तो यूजुअली 37th वीक तक पता चल जाता है कि फीटस की पोजीशन ब्रीच है यानी उल्टी, यानी सर ऊपर, या नॉर्मल पोजीशन है यानी सर नीचे की तरफ। अगर सर नीचे की तरफ होता है तो ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि डिलीवरी वैजिनल होगी। अगर वैजिनल डिलीवरी के दौरान कोई इश्यूज आ जाएं तो सिजेरियन सेक्शन कर लिया जाता है। अगर ब्रीच है तो उसमें फिर चॉइस पेशेंट के ऊपर छोड़ दी जाती है। कोशिश ये की जाती है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन में आप सिजेरियन सेक्शन कर लें। हैना आर्ट बाय .mk पूछ रही हैं कि क्या TSH के मसले ना होने के बावजूद भी वेट गेन ऐसा हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। वेट गेन इज़ नॉट
द सिम्टम ऑफ ओनली वन डिजीज़, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इट्स अ मल्टी फैक्टोरियल इशू। तो उसके अंदर डायबिटीज़ के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, उसके अंदर आपके कोर्टिसोल लेवल के इश्यूज़ हो सकते हैं, डाइटरी इनटेक का मसला हो सकता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट के इश्यूज़ हो सकते हैं, एक्सरसाइज की कमी हो सकती है। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कैन गो हैंड इन हैंड विद वेट गेन। तो डॉक्टर से चेक करवा लें, हो सकता है कि आपकी परेशानी समझ आ जाए। उस्मानी उरूज पूछ रही हैं मिथ्स अबाउट क्रिएटिविटी। मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी मिथ ये है कि इंसान क्रिएटिव पैदा होता है। ऐसा नहीं है। अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा अपने आप को एनवायरनमेंट को चेंज करें, कोशिश करें, तो क्रिएटिविटी उबल उबल के बाहर आ जाएगी। हुमायूं सोहेल पूछ रहे हैं कि आई सी दैट यूर अ पॉलियन टू, व्हाट डू यू मिस अबाउट योर स्कूल। अच्छा, तो आई वेंट टू सेंट पॉल्स इंग्लिश हाई स्कूल, और उधर जो लोग जाते हैं उनको पॉलियंस बोलते हैं। मुझे स्कूल के बारे में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मिस करता हूँ मैं स्कूल के बारे में, वो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी थी। आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, देयर वर नो कॉन्सिक्वेंसेस टू थिंग्स। तो आई थिंक स्कूल लाइफ से ज़्यादा मैं स्कूल के एज को मिस कर रहा हूँ। हुज़ैफ़ा _I पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब बाल नहीं रुक रहे सर पर, और आई एम जस्ट 20, हेल्प मी आउट, बहुत ड्राई रहते हैं। हुज़ैफ़ा 20 साल की उम्र में बाल बहुत ज़्यादा गिरना और उसकी वजह से परेशानी होना, इसका मतलब है कि ये नॉर्मल हेयर फॉल से ज़्यादा कुछ हो रहा है। मेरी एडवाइस आपके लिए होगी कि किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से रुजू करें, ताकि पता चल सके कि ये नॉर्मल पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस है या ये कोई और डिजीज़ की वजह से हो रहा है। क्योंकि जो बात आपने कही कि ड्राई रहते हैं, तो हो सकता है कि ये किसी वजह से हो रहा हो। थैंक यू गाइज, आज की एपिसोड देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आपके मज़ीद सवालों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अगर इन सब बातों के बाद आपके ज़हन में फिर भी सवाल आते हैं तो अच्छी बात है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपके पास अगर कोई और सवाल हो तो हमारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट ज़रूर कर दिएगा। आज के एपिसोड के लिए इतना ही है, और अगली एपिसोड तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। एंड वॉच आउट फॉर द न्यू कंटेंट कमिंग सून। अल्लाह हाफ़िज़।